रात के 2 बजे थे। गांव के बीचों बीच उस हनुमान मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। कोई इंसान नहीं, कोई हवा नहीं, फिर भी घंटी की आवाज़ लगातार। और उसी समय गांव का एक गरीब भक्त दामोदर अपने झोपड़े से कांपते हुए उठा। कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? उसके कदम एक अदृश्य शक्ति से खिंचते जा रहे थे, सीधे मंदिर की ओर। मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो अग्नि की लौ अपने आप जल उठी और सामने वाले पीछे की दीवार पर हनुमान जी की एक छाया दिखाई देने लगी। और उस छाया से आवाज़ आई, दामोदर मुझे मुक्त करो। एक गांव था, नाम था हनुमानपुर। गांव बहुत सुंदर, पर उस गांव का सबसे अनमोल रत्न था एक गरीब, अकेला पर सच्चा भक्त, जिसका नाम था दामोदर। उसका ना कोई परिवार था, ना कोई धन, पर उसका सहारा बस एक ही आधार था, श्री हनुमान। वो रोज सुबह बिना कुछ खाए सबसे पहले मंदिर जाता, साफ सफाई करता, दिया जलाता और फिर हनुमान जी से बातें करता, जैसे सच में उसके सामने वो बैठे हों। एक दिन गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, अरे दामोदर, भगवान से इतनी बातें करता है, कभी भगवान ने तुझे कुछ दिया? दामोदर मुस्कुराया, बस इतना मिला है कि मैं हर दिन जीने की ताकत पा लेता हूँ, यही चमत्कार तो है। लोग हंसे चले गए। पर उसी रात दामोदर को अजीब सा सपना आया। हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए हैं और आवाज़ आई, दामोदर मुझे मुक्त करो। दामोदर की नींद खुल गई। कांपते हाथ जोड़ के बोला, हे प्रभु, ये कैसा संकेत है? अगली सुबह वो पंचायत में गया और सरपंच से कहा, मुझे संकेत मिला है, मंदिर के पीछे वाले पुराने आम के पेड़ में हनुमान जी छुपे हैं, उस पेड़ को काटना पड़ेगा। सारे गांव ने दामोदर को पागल कह दिया। भगवान पेड़ में कैद, ये कैसी बातें करता है? दामोदर चुप, पर उसके पीछे अनंत विश्वास था। आंखों में आंसू आ गए, पर हिम्मत नहीं टूटी। रात को वो अकेला कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। हे हनुमान, अगर ये आपका संकेत नहीं तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं चलेगी। और जैसे ही उसने पहला वार किया, पेड़ के अंदर से ललाट प्रकाश जैसे कोई तेज आवेश फूटा हो। गांव वाले दौड़कर आए, ये क्या कर रहा है दामोदर? और तभी पेड़ के भीतर से प्रकट हुई एक अत्यंत दिव्य प्रतिमा। सिंदूर की आभा तेजों में पूरा गांव स्तब्ध। सबने दामोदर से क्षमा मांगी और उसी प्रतिमा के मंदिर में स्थापित किया गया। तभी से गांव में सुख शांति बरसने लगी, क्योंकि चमत्कार का मूल दामोदर की निष्ठा थी। एक दिन द्वारका में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, सिंदूर का असली महत्व क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, इस बात का उत्तर तो वही देगा जिसने सिंदूर का अर्थ भक्ति में जिया हो, और वो है हनुमान। घटना तब की है जब सीता माता श्रृंगार कर रही थी। हनुमान बैठे बस देख रहे थे। सीता माता मुस्कुराई, क्या हुआ पुत्र? हनुमान बोले, माँ, सभी अपने प्रभु श्री राम को खुश करने के लिए कुछ देते हैं, मैं क्या दूँ माँ? सीता माँ बोली, एक चुटकी सिंदूर मेरे साजन की लंबी आयु का संकल्प है। और हनुमान सोचते रह गए, एक चुटकी सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं, तो मैं प्रभु को कितना प्रसन्न कर सकता हूँ? और फिर हनुमान पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर राम दरबार में पहुँचे। सभा हंसी, लोग मजाक करने लगे, पर जैसे ही राम ने उन्हें देखा, राम सिंहासन से उठकर खड़े हुए, आकर हनुमान को कलेजे से लगा लिया। हनुमान, तुम्हारा भाव मेरी कायनात से बड़ा है। और उसी क्षण श्री राम ने वचन दिया, जिस भक्त को मंगलवार के दिन मेरे हनुमान का सिंदूरी स्वरूप दर्शन होगा, मैं उस पर अपनी करुणा बरसा दूंगा। और आज तक हनुमान जी के मंदिर में जो सिंदूर चढ़ाता है, वो हनुमान के इसी प्रेम की प्रतीक है, जिसने अपने प्रभु के लिए खुद को रंग दिया। कहानी 2 है, पर सीख एक ही है। भक्ति में तर्क नहीं, विश्वास चलता है। विश्वास चल पड़े तो मिट्टी में भी भगवान मिल जाते हैं। जो इंसान दुनिया को खुश करने में जीता है, वो टूटा रहता है, पर जो सिर्फ प्रभु को खुश करने में जीता है, वो उठाया जाता है। अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति का दीप जलाया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर आशीर्वाद दीजिए और इस वीडियो को
अपने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जिसे हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। जय श्री राम, जय हनुमान।